नमस्कार गाइस। हम बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। कल फ्राइडे है और फ्राइडे को हम निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, क्या हमारा इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है और क्या हमारे टारगेट रहने वाले हैं और आज का मेरा क्या व्यू था, सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले यह मेरा टेलीग्राम चैनल है, जाकर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आज गाइस मैं इसमें 2 टारगेट दिया था, दोनों टारगेट हिट हुए हैं, दोनों टारगेट में हम पैसे बनाए हैं। उसके बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं किए हैं। पहला गाइस आपको दिखाता हूं। सबसे पहले गाइस जाके जो आज का सेंसेक्स का एनालिसिस वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया था, करीब सुबह पोस्ट किया था 7 बजे। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं मैं एक कॉल ऑप्शन का पोजीशन बनाया था और उसमें काफी अच्छा पैसा बना, क्योंकि जब वो ऑप्शन यहां पे जब रेंज बना रहा था और सेम यही पैटर्न इंडेक्स में बन रहा था, तब मैं ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही गाइस ब्रेकआउट हुआ मैं एंट्री बनाया और स्कैल्पिंग किया और पैसे बनाया। उसके बाद मैं निकल गया। सेम उसके बाद जब मार्केट में डिप मिला, उसके बाद दोबारा से मैं अपना स्ट्रक्चर पोस्ट किया था, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूं। यहां पे देखिए सेंसेक्स का 10:31 पे मैं लेबल पोस्ट किया था और टारगेट देखिए मैं क्या दिया हूं कि 76,392 के ब्रेकआउट के बाद मैं 76,700 का टारगेट दिया हूं। और जो हाई लगा है गाइस सेंसेक्स में, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मार्केट धीरे धीरे करके जो है हायर लो करके ऊपर जा रहा था, उसका भी मैं पैटर्न पोस्ट किया था। तो सारी चीजें गाइस मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूं, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहां पे देखिए मैं सारी चीजें लिखा हूं ऑलरेडी, उसको पढ़ लीजिएगा आप। और 76,500 का ऑप्शन देखिएगा आप, उसमें कितना तगड़ा मोमेंट था, ये भी मैं दिया था कि किस ऑप्शन में मोमेंट है, वोलेटिलिटी है, सारी चीजें मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम में पोस्ट कर रखा हूं। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। गाइस यह निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो आज का पैटर्न बना था निफ्टी में, वही पैटर्न बना था सेंसेक्स में। मैं हर बार आपको एक ही चीज बोलता हूं कि जब मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं यह जो है वेडनेसडे क्लोजिंग है और आज थर्सडे मार्केट करीब यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 23,800 से 23,200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद मैं आपको क्या बोलता हूं कि पहली 15 मिनट की कैंडल या पहली 5 मिनट की कैंडल में आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट को आप थोड़ा कूल होने दीजिए। उसके बाद मार्केट को खुद सपोर्ट बनाने दीजिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अप साइड का ट्रेड का प्लान करने का बेटर कैंडल है 1 घंटे की। 1 घंटे की अगर मार्केट सस्टेन करता है, उसके बाद अपनी 1 घंटे कैंडल के अप साइड का ब्रेकआउट करता है, तो आपको एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग मिल सकता है और वो श्योर रहता है कि आपको टारगेट मिलेगा। और एसएल आपका 1 घंटे कैंडल का लो रहेगा और एंट्री 1 घंटे कैंडल का हाई रहेगा। और हर बार मैं वीडियो में बताता हूं, लेकिन आज आपको गाइस एग्जांपल भी दिखाऊंगा। अब गाइस आज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद अगर देखेंगे तो यहां पे 10-15, ये देखिए 10-15 कैंडल है, यह कैंडल हमारा 10-15 कैंडल है। उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट कब करता है? 1 घंटे कैंडल के बाद यहां ब्रेकआउट करता है और इसी ब्रेकआउट पे मैं सेंसेक्स का लेबल दिया था और इसी ब्रेकआउट पे निफ्टी का भी। अब देखिए यहां से निफ्टी जब ब्रेकआउट किया तो मात्र 3 कैंडल में टारगेट को हिट कर दिया। यह 5 मिनट कैंडल का है, सुबह का हाई सुबह का लो। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी बीच में जो है काफी टाइम कंसोलिडेशन हुआ, एक रेंज बाउंड रहा। एक करीब रेंज जो है 110 पॉइंट का रेंज है, कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है, 110 पॉइंट का रेंज है यह निफ्टी का। और आप जाके देखिएगा, मैं टेलीग्राम में ऑलरेडी पोस्ट कर रखा हूं। अब आपको इसको गाइस 15 मिनट में दिखा देता हूं। यह देखिए, यह 15 मिनट में एक रेंज बना था 1 घंटे का। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, मात्र मुझे 15 मिनट के अंदर ही अच्छा खासा यहां पे मोमेंट देखने को मिला। करीब यहां पे मुझे मोमेंट मिला गाइस 150 पॉइंट का निफ्टी मोमेंट मिला। तो यहां पे आप देखिए जब ब्रेकआउट होगा ना गाइस, आपको तो थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको काफी अच्छा खासा पैसे बनेगा। ये मेरा हमेशा का व्यू रहा है और मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। आप भी इसको ट्राई कर लीजिएगा, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है। तो गाइस उसके बाद मार्केट फिर डिप मिला, उसके बाद मार्केट काफी टाइम कंसोलिडेशन किया। फिर मैं दूसरा ट्रेड दिया था यहां सपोर्ट, जब यहां बार बार सपोर्ट क्रिएट कर रहा था 23,650 के पास। जब देख रहा था मैं बार बार मार्केट यहां सेलिंग आया, लेकिन बार बार यहीं से सपोर्ट लिया, फिर यहां सपोर्ट लेके बाउंस हुआ, फिर यहां पे सपोर्ट क्रिएट किया, फिर कंसोलिडेशन कर रहा था।
फिर मैं यहाँ पे ट्रेड दिया था और फिर गाइस यहीं से बाउंस हुआ मार्केट और फिर 23,800 के आसपास गया। 150 पॉइंट यहाँ पे आपको मात्र 15 मिनट के अंदर ही नॉन स्टॉप मिला। और फिर मैं टेलीग्राम पे सेंसेक्स का पोस्ट भी किया था, आप जाके देखिए उसका प्रीमियम बूम हो गया था। तो गाइस देखिए, आप थोड़ा मार्केट को जज करिए और जो मैं अपने टेलीग्राम पे देता हूं उसको देखिए। देख सकते हैं आप, सुबह हायर लो फिर हायर फिर लो फिर हायर, उसके बाद फिर मार्केट में यहां सेलिंग देखने को मिला क्योंकि 23,800 जो पिछले कल इसका क्लोजिंग था वो रेजिस्टेंस था। तो यहां से धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया, लेकिन मैं यहां पे कोई भी ट्रेड नहीं किया। मैं पहला ट्रेड यहां पे किया था अपसाइड के लिए और दूसरा ट्रेड पहला यहां किया था और दूसरा मेरा ट्रेड यहां था। दोनों ट्रेड मेरे पैसे बन चुके थे सेंसेक्स में। उसके बाद मैं कोई ट्रेड भी नहीं किया और ना ही मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया, आपको आप चाहें तो देख सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं फ्राइडे के दिन। गाइस फ्राइडे के दिन जो मेरा रेंज रहेगा निफ्टी का, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो 110 पॉइंट का रेंज है। अगर निफ्टी जो है 23,650 से लेके और 23,550 के रेंज में ओपन होता है तो यह 110 पॉइंट का रेंज है निफ्टी का। और अगर निफ्टी मॉर्निंग के 1 घंटे यहां पे इस जोन में अपने आप को होल्ड कर लेता है, ध्यान से सुनिएगा, ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, 1 घंटे के बाद ब्रेकआउट होना चाहिए। उससे पहले ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, उसमें हो सकता है कि आपको ट्रैप करे। पहली कैंडल 15 मिनट की ऊपर जाए, दूसरी कैंडल नीचे आ जाए, तो मैं उसमें ट्रेड नहीं करूंगा। क्लियर मेरा व्यू है। तो 1 घंटे अगर निफ्टी यहां पे इस जोन में सस्टेन कर जाता है, कंसोलिडेशन करता है, रेंज बाउंड रहता है, बायर यहां पे होल्ड करके रखते हैं, तो उसके बाद अगर ऊपर के साइड 24,650 के लेवल का ब्रेकआउट होगा इस 1 घंटे की बात, मतलब 10-15 के बाद 10-20 10-25 की कैंडल अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है 23,650 के लेवल को, तो आपको पहला टारगेट निकल के आएगा 23,800, जो कि आज इंट्राडे के लिए जो रेजिस्टेंस जोन था, पहला टारगेट हमारा रहेगा 23,800। करीब आपको यहां पे 150 पॉइंट निफ्टी में देखने को मिल सकता है, 150 पॉइंट, ठीक है। और गाइस चूंकि 23,800 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहां पे हम अपनी पोजीशन को कट करेंगे और फिर गाइस हम यहां पे वेट करेंगे कि यहां पे मार्केट कर क्या रहा है। यहां पे क्या 1-2 जो कैंडल का वेट करेंगे 5 मिनट की 15 मिनट की, कि यहां पे मार्केट कोई रेंज तो नहीं बना रहा है, या फिर मार्केट धीरे धीरे करके जैसे आज नीचे है वैसे नीचे तो नहीं आ रहा है, या फिर अगर नीचे वहां से धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर कहां पे सपोर्ट ले रहा है। अगर 23,605 सपोर्ट ले रहा है, जैसे यहां पे देखिए सपोर्ट लिया, तब यहां पे मेरा फिर व्यू पॉजिटिव रहेगा। अगर यहां पे सपोर्ट क्रिएट करना स्टार्ट किया गाइस मार्केट यहां पे, और फिर उसके बाद जो है यहां इस जोन का ऊपर के साइड ब्रेकआउट किया, तो फिर मैं यहां पे एक छोटा सा एसएल के साथ अप साइड का टारगेट का प्लान करूंगा और टारगेट रहेगा दोबारा से 23,800। अगर गाइस निफ्टी 23,800 के पास सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, यहीं पे रेंज बनाता है 23,800 के पास ही कोई रेंज बनाता है, और उस रेंज का गाइस अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो 23,900 और फिर हम 24,000 की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर गाइस इस रेंज का नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हो सकता है कि मार्केट दोबारा से 23,650 से लेके और 23,700 के बीच में सपोर्ट क्रिएट करे, ठीक है। ये तो गाइस रहा अप साइड का टारगेट। अगर गाइस मॉर्निंग में 1 घंटे के अंदर, देखिए अभी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो मैं 1 घंटे का आपका अप साइड के लिए बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1 घंटे के अंदर गाइस हमें मालूम चल जाएगा कि भाई इस जोन पे बायर हैवी क्वांटिटी में बैठे हैं, इसको नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। और जब गाइस सेलिंग आएगी तो चाहे वो सेलिंग 5 मिनट के बाद आ चाहे 15 मिनट के बाद आ, तब भी आपको प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन चल रहा है। यही मार्केट का ट्रेंड गाइस अप रहता तो मेरा व्यू चेंज हो जाता। 1 घंटे कैंडल पे फॉलो नहीं करता, फिर मैं फॉलो करता 15 मिनट 5 मिनट कैंडल का, सुबह की मॉर्निंग की ब्रेकआउट का, उसका लो और हाई मार्क करता, जैसे हाई निकलता मैं लो का ऐसा लगाता और टारगेट वेट करता नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। तो अभी जो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो ऊपर जाने के लिए कम से कम हमें मार्केट में कॉन्फिडेंस तो आए, बिलीव तो भाई कभी इस लेवल पे बाहर हावी है कि हम पैसे अनाप शनाप एंट्री बना ले, कभी नहीं। अगर गाइस नीचे की साइड इस जोन में कंसोलिडेशन के बाद, चाहे वो 15 मिनट कंसोलिडेशन करे, चाहे 45 मिनट करे, चाहे आधे घंटा करे, अगर 15 मिनट की कैंडल भी यहां पर रेड बन जाती है, आपको बता दूं अब अगली नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल इसके नीचे ओपन होती है, तो मैं यहां पे एंट्री पुट साइड की बना लूंगा और मेरा एसएल रहेगा 23,650।
एसएल बड़ा है यहाँ पे और मार्केट में वोल्टिलिटी भी है, तो आपके 100 पॉइंट के एसएल मतलब कुछ नहीं है। आजकल मार्केट में वोल्टाइल है, 100 पॉइंट तो 1 मिनट के अंदर दे रहा है। आप देखेंगे सेंसेक्स में आज प्रीमियम मैंने पोस्ट किया था आपको, 10 मिनट के अंदर 200 पॉइंट का ऑप्शन में मूवमेंट हुआ है, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन में। अब चाहे तो जाके देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे प्रूफ पड़ा है। तो गाइस अगर नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल इसके नीचे ब्रेक डाउन करके ओपन होती है तो मैं एसएल मार्क करूंगा इसका हाई, या फिर पहला एसएल रहेगा 23,650। उसके बाद गाइस अगर 23,550 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 23,500। 500 में इसलिए बोल रहा हूं गाइस क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जो भी राउंड फिगर होता है 23,000, 23,500, 24,000, 24,500, यहां पे आप ओआई भी देखा करिएगा कि पुट राइटर और कॉल राइटर ने कहां पे हैवी क्वांटिटी बैठे हैं। अगर 23,500 के लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर गाइस आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 23,400। यहां पे करीब आपको गाइस 150 पॉइंट का मोमेंट आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। अगर 23,550 के लेवल का ब्रेक डाउन होगा तो 150 पॉइंट नेक्स्ट टारगेट रहेगा डाउन साइड। अगर गाइस 23,400 के पास निफ्टी सपोर्ट नहीं ले पा रहा, इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दे रहा है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 23,300 और 300 का लेवल टूटा तो 23,150। गाइस अभी बात करते हैं कि मार्केट मान लीजिए अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है जैसे कि आज ओपन हुआ, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। जैसे कि आज मैंने रूल फॉलो किया, 1 घंटे में कोई भी ट्रेड नहीं किया। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन है, गैप अप ओपन हो जाता है तो आप जो है थोड़ा वेट करिए। या फिर दूसरा एक रूल और है, यह जो 15 मिनट की कैंडल है इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। अगर इसके नीचे नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल 2-3 मिनट नीचे इसके ट्रेड करती है, ब्रेक डाउन कर देती है इसका लो, तो आप एंट्री बनाइए और एसएल यहां पर रहिए और टारगेट फिर आपको आसानी से 40 से 50 पॉइंट का मूव जो है आपको मॉर्निंग में आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा। अगर मार्केट मान लीजिए फिर इसका ब्रेक डाउन नहीं करता है, जैसे यहां पे देखिए यह रेड कैंडल बना, कोई अगर एंट्री बनाया होगा तो यहां पे देख सकते हैं आप ब्रेक डाउन ही नहीं किया नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल, यहां पे फिर भी कंसोलिडेशन करने लगा। फिर जैसे यहां पे ब्रेकआउट हुआ तो अपना जो है जो जिनका एसएल होगा छोटा सा वो एसएल लेके निकल गए होंगे। फिर वो बायर यहां पे हावी हुए थे जब ये रेंज बना था 9.15 से लेके 10.15, जब यहां पर रेंज बना और जब इस रेंज का और सुबह के मॉर्निंग का हाई का ब्रेकआउट हुआ तब यहां बायर हावी हुए और मात्र देख सकते हैं आप 15 मिनट के अंदर ही 70 से 80 पॉइंट कैप्चर करके चले गए। उसके बाद पूरा दिन देखिए यहां पे कंसोलिडेशन होता रहा मार्केट में, फिर मार्केट में एक मोमेंट यहां मिला। तो सारी चीजें टेलीग्राम पे पढ़ी, आप जाके देख लीजिए। तो अगर मॉर्निंग में मान लीजिए कल को सुबह बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, 23,400 के आसपास ओपन हो जाता है, तो पहली 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल का आप हाई और लो मार्क करिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन की बात कर रहा हूं, गैप अप की नहीं, अगर गैप डाउन में इसकी लो का ब्रेक डाउन करता है तो इसका हाई एसएल रहेगा और फिर आपका टारगेट जो 50 से 60 पॉइंट आपको मॉर्निंग में स्कैल्पिंग मूव मिल जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट सपोर्ट का इंतजार कीजिए, जैसे इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 23,300, फिर 23,200, फिर 23,400, तो 23,500 ऐसे सपोर्ट है। तो जब पहला सपोर्ट ब्रेक डाउन करेगा तो फिर इसको सेलर जो नेक्स्ट सपोर्ट तक ले आने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए गैप डाउन मार्केट ओपन होता है 23,350 के 23,550 के आसपास है, तो 23,400 के पास ओपन हो जाता है, 23,300 के पास ओपन हो जाता है, तो या 300 के पास ओपन होगा, 400 के पास ओपन होगा, थोड़ा बहुत बाउंस आएगा, ठीक है, फिर बाउंस सेल हो जाएगा। क्योंकि भाई मॉर्निंग में जो है सेलर बहुत हैवी क्वांटिटी में बैठे होंगे, ठीक है। ऊपर से क्या है कि मार्केट में जो है अभी न्यूज में आप देखिए ना बाहर का सिचुएशन चल रहा है, तो सारी चीजें को देखते हुए मार्केट बहुत तेजी से सुबह मॉर्निंग में गिरता है। तो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट पैसे बन जाते हैं स्कैल्पिंग। उसके बाद मार्केट को कूल होने दीजिए, कहीं पे सपोर्ट क्रिएट करने दीजिए, कहीं पर रेजिस्टेंस क्रिएट करने दीजिए। उसके बाद जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से कोई प्राइस एक्शन बनेगा तब हम नेक्स्ट ट्रेड करते हैं। गाइस मान लीजिए मार्केट कल को बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप मींस मान लीजिए 23,800 के आसपास, तो 23,800 एक रेजिस्टेंस जोन है। यहां पे मैं तुरंत ट्रेड नहीं करूंगा, यहां पे कम से कम मैं 1 घंटा इंतजार करूंगा इस रेजिस्टेंस के पास भी। 1 घंटा नहीं तो कम से कम 15 मिनट की 3 कैंडल या 15 मिनट की 4 कैंडल का मैं वेट करूंगा। अगर यहां पे फिर कोई रेंज बनने लगता है और उस रेंज का मुझे लगता है भाई कि बार बार मार्केट जो है नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बायर इसको ऊपर ले आ रहे हैं, नीचे आ रहा है बायर इसको ऊपर ले आ रहे हैं, तब मेरा व्यू यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। और फिर मैं जब मार्केट सपोर्ट के पास आएगा तो यहाँ एंट्री बनाऊंगा और फिर उसके बाद टारगेट रहेगा 23,900 का, ठीक है। तो गाइस जैसा मैं आपको बताया हूं, देखिए
वैसे आपको अपने चार्ट पे मार्क कर लेना है। और बड़ा प्यारा सा मैं लेवल मार्क करके रखा हूं, आप देखिए बिल्कुल सिंपल सा चार्ट को, और आप देखेंगे फील करेंगे इसको, बिल्कुल अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको लगेगा भाई कि यहाँ कहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे बार बार मार्केट जा रहा है तो वहां से सेलिंग देखने को मिल रहा है, कहाँ पे मार्केट बार बार जा रहा है तो वहां से सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वहां से बाइंग देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको क्लियर दिखेंगी। लेकिन अगर आप चार्ट पे ध्यान से देखेंगे तब, अब ये नहीं कि मैंने बोल दिया यहाँ पे कि 23,800 के पास आपको बाई करना है तुरंत बाई कर लिया, ऐसा नहीं। आप वहां पे देखिए, मैं सुबह क्यों बोला था कि यहां पे आपको बाई करना है 23,700 के आसपास, क्योंकि मैं देखा कि मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके 23,700 के पास गया और फिर डिप लिया, लेकिन जो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया था इसका ब्रेकडाउन नहीं किया। यहीं से ये देख सकते हैं 5 मिनट में एक हैमर कैंडल बना और उसके बाद यहीं से ब्रेकआउट कर मार्केट ऊपर यहीं से बाउंस हुआ और दोबारा से इसको ब्रेकआउट कर गया। तो मुझे मालूम था कि दोबारा से इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर के साइड एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, और वैसा ही हुआ। जब मार्केट देखिए, जब मार्केट कहीं सपोर्ट लेके बाउंस हुए होता हो, फिर रिटेस्ट करता हो, फिर अपने प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन ना करता हो, उसके बाद मार्केट फिर अगर जो हाई लगाया है उस हाई का पहला जो उसका हाई लगा है उस हाई का ब्रेकआउट होता है तो फिर नेक्स्ट हाई लगाएगा। ठीक है, अगर गाइस फिर यहां से रेजिस्टेंस जोन है नेक्स्ट हाई के आसपास तो वहां पे आपको अपनी पोजीशन को कट कर देना है। फिर आपको वेट करना कि मार्केट में डिप मिले, और फिर मार्केट में डिप मिलेगा तो जो आपका पहला हाई का जो हाई था वो सपोर्ट का काम करेगा, और आप देख सकते हैं यहीं पे फिर सपोर्ट क्रिएट हुआ, देख सकते हैं, और काफी टाइम सपोर्ट क्रिएट हुआ। और फिर आपको तीसरी बार जब एंट्री बनानी है कि जब दूसरे हाई का ब्रेकआउट करे, पहला हाई तो हो गया और दूसरा हाई हो गया, अब दूसरे हाई का ब्रेकआउट करे तब आपको एंट्री बनानी है। या फिर अगर आप पुराने प्लेयर हैं ट्रेडर में, तो अगर आप देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट के पास ही बाई कर लेते हैं, और कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं बड़ी क्वांटिटी में। तो जब पहले हाई का ब्रेकआउट होता है तो सेकंड हाई लगाएगा, जब सेकंड हाई का ब्रेकआउट होगा तो थर्ड हाई लगाएगा। तो कुछ लोग स्कैल्पिंग यहां पे किए होंगे, और जो बायर होंगे वो जो है सपोर्ट के पास ही बाई कर लिए होंगे, यहां पे जो है 23,650 के आसपास, और फिर वो अपनी क्वांटिटी कुछ यहां पे कट करेंगे सेकंड हाई के पास और कुछ करेंगे जब न्यू हाई लगेगा तब। तो मैं भी यही करता हूं गाइस कि अगर मार्केट का देखता हूं कि पहला हाई के पास सपोर्ट क्रिएट कर रहा है तो मैं सपोर्ट के पास ही बाई करता हूं, उसके बाद नेक्स्ट हाई लगता है तो वहां पोजीशन को कट कर लेता हूं और फिर सेकंड हाई का इंतजार करता हूं। तो आप भी सपोर्ट के पास ही बाई करिए, जब मार्केट में ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो सपोर्ट के पास ही बाई करें। ठीक है, अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड रहता है और रेजिस्टेंस के पास कोई जोन बनता है वहां सेलिंग आती है तो फिर आप रेजिस्टेंस के पास सेल करें। ठीक है, सपोर्ट के पास सेल ना करें, हो सकता है सपोर्ट के पास से बाउंस हो जाए तो आपका एसएल तुरंत चला जाएगा। ठीक है, तो गाइस बाकी कोई व्यू रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एनालिसिस में, नमस्कार।